Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. In the previous lecture we discussed the good bought on credit and good sold on credit, and we also we discussed the return inward account and return outward account. Now we discuss the remaining entries for this question. तो बेटा आपने देखा कि अभी तक हमने इनकी ये वाली एंट्रीज कर ली हैं, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट एंड सोल्ड गुड्स एंड रिटर्न गुड्स एंड रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड. नाउ वी सी द रिमेनिंग एंट्रीज. तो रिमेनिंग एंट्री पे हम जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है. अब देखें हम लोगों ने 19 तक आपको पता है कर ली थी मिस्टर स्पेंसर रिटर्न गुड टू अस, तो हमने यहाँ तक एंट्रीज कर ली थी. अब नेक्स्ट एंट्री हमारी गुड सोल्ड फॉर कैश. ये एंट्री हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम चीज़ें बेचते हैं कैश में तो हमारे पास कैश में क्या होता है, हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश हमारा डेबिट होगा 175 से, और जब हम चीज़ें बेचते हैं तो हम उसको सेल के नाम से मेंशन करते हैं तो सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. तो कैश डेबिट हो जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 175 से. कैश डेबिट सेल क्रेडिट. तो अब हम इन दोनों के अकाउंट्स देखते हैं अकाउंट्स में किस तरह हो रहा है. तो हम सेल के अकाउंट में जाएंगे. सेल क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से. कितनी अमाउंट थी 175. अभी देखेंगे 175 से. ये देखिए हमने सेल का अकाउंट ड्रॉ करे थे. सेल के अकाउंट में अभी क्या हो रहा है, सेल क्रेडिट हो रहा है. हम एक ही दफ़ा अकाउंट ड्रॉ करेंगे, इसमें जो जो कुछ होता जाएगा सेल से रिलेटेड वो सारा कुछ हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे. अगर हम अलग-अलग अकाउंट ड्रॉ करेंगे तो बहुत सारे अकाउंट बन जाएंगे. इस तरह हम एक चीज़ का अकाउंट ड्रॉ कर लेंगे, उसमें जो जो चीज़ डेबिट या क्रेडिट हो रही होगी तो वो हम लिख देंगे. अब सेल जो है अब भी क्या हुआ है आपको पता है, हमने गुड सोल्ड फॉर कैश किए हैं. आपको पता है कैश हमारे पास आया है, कैश इंक्रीज हुआ है, डेबिट हो रहा है और सेल क्रेडिट हो रहा है. तो सेल का अकाउंट पहले हम देख रहे हैं, सेल क्रेडिट हो रही है किसकी वजह से, कैश की वजह से 175. अब दूसरा अकाउंट हमने कहा था कैश हमारे पास आ रहा है. अब हम कैश को देखेंगे, हम कैश के अकाउंट में चले जाते हैं और ये देखें लास्ट अकाउंट हमारा कैश का अकाउंट है. कैश आपको पता है हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है. किसकी, कैश का हम अकाउंट ड्रॉ कर रहे हैं और इधर लिख देंगे हम डेट 21 मई. कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, सेल की वजह से 175 हम ये लिख देंगे. ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई. अब इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री देखेंगे. इस एंट्री को मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ. गुड सोल्ड फॉर कैश का मतलब है कि हम चीज़ें बेच रहे हैं कैश से, तो कैश हमारे पास आएगा और सेल हमारी क्रेडिट होगी. फिर जब हम कैश का अकाउंट ड्रॉ करेंगे तो जो कैश अगर डेबिट हो रहा है तो चले जाएंगे हम डेबिट साइड पे नाम लिखेंगे दूसरी चीज़ का. अगर वो कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, सेल की वजह से. जब हम सेल का अकाउंट ड्रॉ कर रहे थे ऊपर तो सेल का अकाउंट क्या हो रहा था, सेल हमारी को क्रेडिट हो रही थी किसकी वजह से, कैश की वजह से 175. आपने अकाउंट में डेट, आपने जो चीज़ डेबिट क्रेडिट जिस चीज़ की वजह से हो रही है उसका अकाउंट बनाना है और फिर उधर फुल अमाउंट के साथ आपने राइट कर देना है. अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी बेटा, हम क्या कर रहे हैं, पेड गुड टू डी स्मॉल. हम पे कर रहे हैं. जब हम पे कर रहे हैं तो आपको पता है पेड के लफ्ज़ से हमें शो हो रहा है कि हमारे कैश में क्या होगी, डिक्रीज़ होगा, और डी स्मॉल हमारी लाइबिलिटी है तो हमारी जिम्मेदारी में भी क्या होगी, लाइबिलिटी में क्या होगी, डिक्रीज़ होगा. तो आपको पता है जब हम पे करेंगे तो हमारा कैश डिक्रीज़ होगा. हमारे एसेट जब भी डिक्रीज़ होते हैं आपको पता है हम उसे क्रेडिट करते हैं, और डी स्मॉल जब हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं. तो अब जो जनरल एंट्रीज की क्या होगी, जनरल एंट्रीज की होगी डी स्मॉल डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा. डी स्मॉल डेबिट एंड कैश क्रेडिट. तो हम किस किस के अकाउंट बनाएंगे, डी स्मॉल का और कैश का. अकाउंट्स हमारे पास पहले बने हैं लेकिन हम ये वाली चीज़ जो है 205 रुपीज़ की जो भी चीज़ है इसको रिकॉर्ड कर देंगे 22 मई को. तो अभी हमने एंट्रीज की देखी, डी स्मॉल डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है. डी स्मॉल क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि डी स्मॉल हमने इसके पैसे देने थे, अब हमने इसके पैसे नहीं देने. तो जब हमने इसके पैसे नहीं देने तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी वी मेक द डेबिट एंट्री, एंड कैश हमने डिक्रीज इन एसेट वी मेक द क्रेडिट एंट्री. तो डी स्मॉल टू कैश. अब हम डी स्मॉल के अकाउंट में चले जाते हैं. आप देखिएगा मैं डी स्मॉल के अकाउंट में जाती हूँ. डी स्मॉल, ये देखिए डी स्मॉल आपको पता था क्या हो रहा था, आपको पता है डी कैश हमने एंट्री की थी, पेड कैश हमने पे किया था तो कैश डिक्रीज हुआ था और डी स्मॉल हमारी लाइबिलिटी में भी कमी हुई थी. डी स्मॉल डेबिट हो रहा था, ये देखिए 22 मई हमने डेट लिखी, कैश लिखा. डी स्मॉल कैश जो है वो डी स्मॉल डेबिट तो हो रहा है लेकिन किसकी वजह से, कैश की वजह से. तो हमने 205 मेंशन कर दिया. अब हमने दूसरा देखनी है कैश की ट्रांजैक्शन. कैश क्या हो रहा है, अब कैश देखिए 22 मई कैश क्या हो रहा है, कैश हमारे कैश का अकाउंट बना रहे हैं और कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, डी स्मॉल की वजह से. तो हमने ये लिख दिया. आपको पता है जब भी हमने अकाउंट बनाना है, मैंने हर ट्रांजैक्शन में आपको बताया कि जब भी हमने अकाउंट बनाना है हमने अकाउंट की ये वाली साइड जिस पे अभी आपको माउस नजर आ रही है सारी साइड डेबिट साइड होती है, और ये साइड जो राइट हैंड साइड है ये हमारी क्रेडिट साइड होती है. तो जो क्रेडिट साइड है हमने अगर उसकी क्रेडिट साइड पर जाना है तो नाम हम कैश का अकाउंट है, नाम हमने हमेशा दूसरी चीज़ का लिखना होता है. तो नाम हमने किसका लिख दिया, डी स्मॉल का, और 205 से हमने इसको कर दिया, एंट्री कर दी. पेड कैश टू दोबारा रिवाइज करा देती हूँ. पेड कैश था तो कैश में डिक्रीज हुआ है
और डी स्मॉल हमारी लाइबिलिटी भी डिक्रीज हुई है, तो डी स्मॉल डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। अब देखिए हमने कैश क्रेडिट हो रहा था किसकी वजह से, डी स्मॉल की वजह से, और पहले हमने डी स्मॉल का अकाउंट भी देखा है। नेक्स्ट एंट्री है बेटा हमारे पास, डी हगीज पेड द अमाउंट ओइंग बाय हिम 60 इन कैश। डी हगीज हमें पे कर रहा है अमाउंट जो उसने हमसे ली थी कैश में। तो हमारे पास आपको पता है डी हगीज जब हमें पेड द अमाउंट, हमें पैसे दे रहा है तो हमारे कैश में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और डी हगीज जिससे हमने पैसे लेने हैं अब हमें उसे पैसे नहीं लेने होंगे। तो दोनों हमारे एसेट है, एक एसेट में इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट में डिक्रीज हो रहा है। तो जब आपको पता है इंक्रीज इन एसेट वी मेक अ डेबिट एंट्री एंड डिक्रीज इन एसेट वी मेक अ क्रेडिट एंट्री। तो कैश क्या हो रहा है आपका डेबिट हो रहा है 60 से, और डी हगीज क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। तो अभी हम किसका, इसकी जनरल एंट्री होगी कैश डेबिट एंड डी हगीज क्रेडिट, और अमाउंट होगी 60। जनरल एंट्री आपको बता दी है। अब हम कैश के अकाउंट में जाएंगे और डी हगीज के अकाउंट में जाएंगे। तो हम नीचे जाते हैं, ये देखें डी हगीज का अकाउंट। डी हगीज आपको पता है पेड जब वो थी, डी हगीज पेड द अमाउंट ओइंग बाय हिम, डी हगीज हमें पैसे दे रहा है तो हमारे कैश में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कैश में जब इंक्रीज हो रहा है डी हगीज की वजह से, हम कैश में इंक्रीज हो रहा है और डी हगीज में डिक्रीज हो रहा है। तो डी हगीज में कैश क्या हो रहा है, डी हगीज क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से 60 रुपीज़ से। तो अभी हम कैश के अकाउंट में देखेंगे, कैश के अकाउंट में ये देखें कैश क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था डी हगीज की वजह से, तो वो हमने राइट कर दिया 60 रुपीज़ से। इस एंट्री को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करा देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना आए आपको। डी हगीज पेड द अमाउंट ओइंग बाय हिम, डी हगीज हमें पैसे दे रहा है जो उसने हमसे लिए थे। तो इसकी एंट्री ये होगी कि पहले हमारे कैश में इंक्रीज होगा और डी हगीज क्रेडिट होगा। तो जब हम कैश का अकाउंट बनाएंगे, कैश डेबिट हो रहा है 60 रुपीज़ से किसकी वजह से, डी हगीज की वजह से, और डी हगीज क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से। जब हम डी हगीज का अकाउंट बनाएंगे तो ये क्रेडिट वाली साइड है और क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन है। इस क्वेश्चन को हमने 2-3 पार्ट्स में पढ़ा है, कोई भी कन्फ्यूजन अब आपको नहीं रही होगी। और अब लास्ट इसकी एंट्री है कि वो है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए लायन एंड सन्स। हम चीज़ें परचेज उधार पर परचेज कर रहे हैं किनसे, ए लायन सन्स से। यही एंट्री अगर आपको याद हो तो जब हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन तो यही एंट्री थी, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी स्मॉल, फिर था बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए लायन सन्स। तो अब हम दोबारा चीज़ें परचेज कर रहे हैं किनसे, ए लायन सन्स से, क्योंकि बिजनेस में आपको पता है अगेन एंड अगेन परचेज होती है एंड अगेन सेल होती है, ताकि आपका बिजनेस जो है कंटिन्यू बिजनेस इसीलिए रहता है कि बार बार आप उसमें परचेज और सेल करते हैं। अब बॉट गुड क्रेडिट तो चीज़ें में आपके इजाफा होगा और ए लायन आपकी जिम्मेदारी में भी इजाफा होगा कि आपने इनके पैसे देने हैं। तो एंट्री आपकी होगी परचेज अकाउंट। जब आपकी चीज़ों में इजाफा होता है तो आप इसको नाम दे रहे हैं परचेज का, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा होगा और ए लायन क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। तो अब गुड्स में हम चले जाते हैं, परचेज का अकाउंट चले जाते हैं। परचेज इसकी जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट टू, परचेज अकाउंट डेबिट, ए लायन क्रेडिट हो रहा होगा। परचेज डेबिट हो रहा है कितने से, 214 से। तो सबसे पहला हम जो अकाउंट बना रहे थे वो परचेजेस का ही था और डेट हम देखेंगे 31 में। देखिए हमने 31 में डेट लिख दी। परचेजेस जो है ये साइड सारी कौन सी साइड है, ये साइड है डेबिट साइड। डेबिट साइड में परचेज क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, ए लायन की वजह से 214 से। और उसके बाद अब हम किसका अकाउंट देखेंगे, अब हम देखेंगे ए लायन सन्स का। ए लायन सन्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, परचेज की वजह से। ठीक है, इसी एंट्री को दोबारा रिवाइज करते हैं क्योंकि हमने स्टार्ट भी लेक्चर यहीं से किया था। जब हम चीज़ें परचेज करते हैं तो परचेज को हम डेबिट करते हैं क्योंकि चीज़ों में इजाफा होता है। जब चीज़ों में इजाफा होता है आपको पता है एसेट में जब भी इंक्रीज होता है तो वही मेक अ डेबिट एंट्री। और ए लायन सन्स जब हमारी जिम्मेदारी में इजाफा होता है, हमारी लाइबिलिटी में इजाफा होता है तो देन वी मेक अ क्रेडिट एंट्री। तो अब हमने परचेज को डेबिट किया, परचेज को हमने डेबिट किया। देखिए ये डेबिट साइड है किससे, ए लायन सन्स से, और ए लायन सन्स को हमने क्रेडिट किया किसकी वजह से, परचेज की वजह से। आपने जब भी अकाउंट बनाना है अकाउंट की साइड पे चले जाना है, लेकिन नाम आपने हमेशा दूसरी चीज़ का लिखना है। ये बात मैंने बहुत दफ़ा रिवाइज भी की है ताकि आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंड हो जाए। तो ये सारा हमारा था न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें हमने सारा देखा कि हमने कभी चीज़ें बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, फिर हमने देखा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, फिर रिटर्न इनवर्ड का केस आया, रिटर्न आउटवर्ड के हमने एंट्री देखी, इसके बाद सोल्ड गुड देखा, पेड द अमाउंट देखा, सारा कुछ हमने देखा और सबके हमने अकाउंट्स ड्रॉ किया। तो इस तरह बेटा आपने पेपर में ये कंप्लीट क्वेश्चन होगा, इस तरह आपने सबके अकाउंट्स ड्रॉ करना है जिसको हमने 2-3 लेक्चर्स में डिस्कस किया है अलग-अलग करके ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और मैंने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 के नाम से मेंशन करके न्यूमेरिकल के नेम से, तो आपको समझ आ जाएगी ये।